हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज के क्लास में अपने सब देखेंगे बेसिक बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी को बेसिक से देखेंगे, जो है जीरो लेवल से ही देखेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, अगर बायोलॉजी की बात करें अपने सब, तो ये बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है। बायोलॉजी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बायो, मतलब अगर सिंपली अगर बायो को हम दो भाग में बांटने की कोशिश करें तो हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। एक बायो प्लस दूसरा में क्या हो जाएगा? लॉजी। एक हो जाएगा बायो और दूसरा क्या हो जाएगा? लॉजी। या बुक में आपको जो है बायो के जगह पर बायोज देखने को मिल सकता है और लॉजी के जगह पर आपको लोगोस देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जिस किसी वर्ड मीनिंग के अंत में लॉजी लगा रहे, जिस किसी वर्ड मीनिंग के अंत में लॉजी लगा रहा हो, लॉजी लगा हो, उसका मतलब एक लाइन में समझिए टू स्टडी। क्या? टू स्टडी, हमें अध्ययन करना है। क्या करना बोले? अध्ययन करना है। लेकिन सवाल उठता है कि सर किसके बारे में अध्ययन करना है? तो जिसमें लॉजी लगा है, जिसमें लॉजी लगा है, तो लॉजी किसमें लगा हुआ है? तो बायो में लगा हुआ। तो आप किसी व्यक्ति को एक लाइन में कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ जाए कि सर बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि जीवन। क्या होता है? जीवन। अब आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जीवन, तो जीवन किसका होता है? लिविंग का होता है कि नॉन लिविंग का? तो हमेशा याद रखिएगा, जीवन जो है, लाइफ जो है, एक लिविंग का होगा। लाइफ क्या होगा? एक लिविंग का होता है। एक सजीव का लाइफ होता है, निर्जीव का कोई लाइफ नहीं होता है। और अगर सजीव की बात करेंगे तो इस पृथ्वी पर जो दिखाई देने वाला, जो विजुअल, जो लिविंग जो है, वो आपको दो चीज दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा अपने सबको जो है एनिमल्स, और दूसरा क्या दिखाई देगा? जो है प्लांट्स। एनिमल्स की बात करेंगे यानी कि जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, और प्लांट्स यानी पेड़ पौधों। वैसे आप लाइफ के अंतर्गत जो है माइक्रोब्स का भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स में भी क्या होता है? लाइफ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ। लाइफ का मतलब लिविंग, और लिविंग का मतलब एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स कह सकते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति पूछ देगा कि बायोलॉजी किसे कहेंगे, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं, या जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। इंग्लिश में भी आप किसी व्यक्ति को सिंपली बता दीजिए, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ दे कि बताइए लिविंग किसे कहेंगे। कोई व्यक्ति पूछ दे कि लिविंग किसे कहेंगे, लिविंग का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि मनुष्य ही, हम लोग मानव जाति भी क्या है? सजीव है। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। तो आखिर क्या क्या इसमें गुण हो सकता है, बताइए। तो सबसे पहली बात अगर अपने सब करेंगे तो आप जानते हैं कि सजीव किसे कहेंगे? जो सांस लेता है, खाना खाता है, नहीं चलता फिरता है, जिसमें केमिकल प्रोसेस होता है, एक्सेट्रा। अब देखो उसी चीजों को अपने सबको कुछ इस तरीके से लिखना है। वे जीव जिसमें रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है बोले? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें क्या होता है? श्वसन होता है। वे जीव जो खाना खाता है, वे जीव जो खाना खाता है, यानी जिसमें न्यूट्रिएशन होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें जो है क्या होता है? पोषण होता है। वे जीव जो खाना खाएगा तो खाना को डाइजेस्ट भी कर सकेगा। तो वे जीव जिसमें डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन होता है। वे जीव जो खाना खाएगा, खाना को पचाएगा, तो पचे हुए भोजन को क्या करेगा? शरीर से बाहर निकालेगा, यानी कि जिसमें उत्सर्जन का क्रिया होता है, यानी जिसमें एक्सक्रिएशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है, यानी उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने सब आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि जिसमें ग्रोथ होता हो, जिसमें ग्रोथ होता हो, है कि नहीं? ग्रोथ यानी कि जिसमें वृद्धि होता हो। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं जिसमें मूवमेंट होता हो, यानी जिसमें गति होता है। ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है। क्या? मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, यानी उपापचय की क्रिया होती है या उपापचयन की क्रिया होती है जो अपने समान जीवों को जन्म देता है, यानी जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, एटसेट्रा। ये विभिन्न सारा करेक्टर जो है जिस जीवों में दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, यानी कि उसी को हम लोग सजीव कहेंगे। तो सजीव का क्या क्या गुण हुआ, कोई व्यक्ति पूछेगा तो एक लाइन में कह सकते हैं कि वे जीव जिसमें रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, एटसेट्रा। ये विभिन्न सारा करेक्टर जिसमें पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे लिविंग। ठीक है, एटसेट्रा, और विभिन्न सारे गुण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप याद रखिएगा जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो है पूछी जा सकती है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, पूछ दिया जाएगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो है बायोलॉजी के फादर कौन है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक क्या है, जीव विज्ञान के जनक पूछ देगा कौन है। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान का जनक, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो एरिस्टोटल साहब को कहा जाता है, किसे, एरिस्टोटल साहब को, यानी अरस्तु साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु साहब को कहा जाता है। कुछ दिक्कत समझने में, पूछ देगा जो है बताइए जो है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो क्या कहिएगा, इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में क्या कहिएगा, अरस्तु। इसके बाद जो है याद रखिएगा जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि बायोलॉजी को ही जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसाइंस और लाइफ साइंस और लिविंग साइंस। बायोलॉजी को ही आप दूसरे भाषा में भी जान सकते हैं, बायोलॉजी को ही आप आगे जो जाइएगा तो देखिएगा बायोलॉजी को ही जो है बायो साइंस के नाम से जाना जाता है, बायोलॉजी को ही लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है, बायोलॉजी को ही जो है लिविंग साइंस के नाम से जाना जाता है। तो आप बायोलॉजी के जगह पर आप बायो साइंस का भी यूज करिए, लाइफ साइंस का भी यूज करिए और लिविंग साइंस का भी आप यूज कर सकते हैं। परिभाषा जो है यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं है, परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि बायोलॉजी जो है साइंस का ब्रांच हो गया तो कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है, या फिर